हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 5वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक एमोरस इम्पोर्टेंस विथ डॉक्टर फाटक की रेपर्टरी से लिया गया है। ओरिजिनल रूब्रिक है एरोटिक एबिलिटी विदाउट और इसमें सिर्फ लैकिसिस दवाई है। एमोरस में इंसान खुद से या फिर किसी और से बेहद प्यार करता है और अपनी इस रोमांटिक फीलिंग को शब्दों तथा बर्ताव द्वारा एक्सप्रेस करने पर उसे खुशी महसूस होती है। इस इमोशनल प्रेम भाव के कारण सेक्स करने की इच्छा हो भी सकती है और नहीं भी। ओरिजिनल रूब्रिक में एरोटिक का मतलब है कोई ऐसी बात या हरकत जिससे व्यक्ति को सेक्सुअल फीलिंग या सेक्सुअल प्लेजर महसूस हो। एबिलिटी मतलब काबिलियत, यानी वो क्वालिटी जो किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए ज़रूरी होती है और उसके बिना वो स्पेसिफिक काम अधूरा रह जाता है। इम्पोर्टेंस के दो मीनिंग्स हैं। पहला, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पुरुष शारीरिक कमजोरी के कारण सेक्स करते समय अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। दूसरा, एनर्जी न होने के कारण कोई भी काम न कर पाना या फिर कम शक्ति होने के कारण काम उस तरह न कर पाना जिससे आप संतुष्ट हों या खुश हो। इस रूब्रिक में इम्पोर्टेंस वर्ड मेल, फीमेल, बच्चे, बुजुर्ग या और किसी भी सिचुएशन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो इस रूब्रिक एमोरस इम्पोर्टेंस विथ में पेशेंट खुद से या किसी और व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रेम भाव रखता है, लेकिन जब उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो पेशेंट उसे सफलतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाता, जिसके कारण पेशेंट को मनचाहा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अगर एमोरस को लसीवियस के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए तो लसीवियस मतलब कामुकता या हवस, जिसमें व्यक्ति के मन में किसी भी चीज़ को एंजॉय करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ प्रेम भाव या जज्बाती लगाव बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ वासना होती है। एमोरस पेशेंट जिससे प्यार करता है उसके साथ पेशेंट जज्बाती बंधन बनाना चाहता है, इसलिए सेक्स की इच्छा उस प्रेम के कारण महसूस होती है। लेकिन लसीवियस व्यक्ति सिर्फ एक रात के जिस्म का सौदा करने की इच्छा रखता है। सो इन शॉर्ट, एमोरस इज रोमांटिक लव with or without sex, and lascivious is sexual urge often expressed offensively without romance or responsibility towards the partner. Lascivious, lustful with importance इस रूब्रिक में लेकिसिस के अलावा और भी दवाइयाँ दी गई हैं और इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिसिनालिस माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए अगर उसकी बीवी मैके भी जाती है तो पेशेंट उसे रात तक वापस आने के लिए कहता है। लेकिन पेशेंट कमजोरी के कारण चाहकर भी अपनी वाइफ के साथ संभोग एंजॉय नहीं कर पाता। पेशेंट को लगता है कि ये प्रॉब्लम उसके डायबिटीज़ की दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी इसीलिए लेने आया क्योंकि उसके दोस्त का सेक्स प्रॉब्लम इस दवाई से ठीक हो गया था। इसलिए पेशेंट को ये लगा कि जैसे होम्योपैथ ने उसके दोस्त को अच्छा कर दिया, वैसे ही वो डॉक्टर पेशेंट को भी अच्छा कर देंगे। पेशेंट ऐसी दवा चाहता है जिससे वो दूसरों की तरह सेक्स एंजॉय कर सके और अपनी वाइफ को खुश कर सके। इसके लिए डॉक्टर जितने समय तक उसे ट्रीटमेंट लेने को कहेंगे वो दवा लेने के लिए तैयार है। इस केस में पेशेंट प्यार वाली फीलिंग को सेक्स के द्वारा एंजॉय नहीं कर पाता। अपनी इस प्रॉब्लम के लिए वो डायबिटीज़ की दवा को जिम्मेदार मानता है। पेशेंट के लिए मेडिसिन का अनचाहा इफेक्ट एक पॉइजन के समान है। साथ ही पेशेंट अंधविश्वासी है जो डॉक्टर से ये सोचकर दवाई ले रहा है कि डॉक्टर पेशेंट के दोस्त की तरह ही पेशेंट को भी ठीक कर देंगे, जबकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। फाइनली
पेशेंट दूसरों की तरह ही संभोग करने का आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये उसका एनवियस बिहेवियर है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मकसद से पेशेंट इलाज कंटिन्यू करने के लिए यानी परसिवियर करने के लिए भी तैयार है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं एमरस विथ इम्पोर्टेंस, डिल्यूजन्स बीइंग पॉइजन्ड बाय मेडिसिन, superstitious, envy at the qualities of others, and perseverance. एग्जाम्पल 2। एक डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है। पेशेंट्स की केस हिस्ट्री लो, उन्हें एग्जामिन करो, रिपोर्ट्स स्टडी करो और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट डिसाइड करो। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मेरी दवा से मेरे पेशेंट्स ठीक नहीं होते। वो आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपकी दवा से तो हमको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपके इलाज में दम नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि काम करने की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे आसपास वाले डॉक्टर्स और केमिस्ट दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं। दूसरे डॉक्टर्स के कहने पर केमिस्ट ने मेरे प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवा के बजाय कोई दूसरी दवा पेशेंट को दे दी होगी या फिर किसी बेकार ब्रांड की दवा दे दी होगी ताकि पेशेंट की तकलीफ ठीक ना हो और मेरी इमेज लोगों के सामने खराब हो जाए। जब मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है कि जाकर उस केमिस्ट को थप्पड़ मार के आ और जिस डॉक्टर पर तुझे शक है उसे गुंडों से पिटवा। हालांकि मैं ऐसा कुछ करता नहीं क्योंकि यह तो अपराध है, लेकिन मुझे अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब तो हालत ऐसी है कि मैंने अपने माइग्रेन के लिए दवाई लिया तो थोड़े समय के लिए मुझे ठीक लगा, लेकिन जब दर्द फिर शुरू हुआ तो मैंने दवा ही नहीं लिया। इस सिरदर्द के कारण मेरे दिमाग में यही बात चलती रहती है कि आखिर ये माइग्रेन का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसे ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, एक बात है कि मौसम बदलने पर अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कभी ज़ुकाम हो जाता है तो कभी नींद कम हो जाती है। इस केस में भी इस डॉक्टर को अपने काम से बहुत लगाव है, लेकिन उसकी दवा से पेशेंट को मनचाहा रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ मेटाफोरिकली अपने काम को खुशी से करने के बावजूद डॉक्टर अपने पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसलिए डॉक्टर ये सोचने लगता है कि उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं जिसका मकसद किसी इंसान, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने का होता है। अक्सर जब एक नेता का नाम किसी घोटाले में आता है तो वो यही कहता है कि ये सब विपक्ष की साजिश है जो लोगों के सामने उसकी इमेज बिगाड़ना चाहते हैं। सस्पेक्ट मतलब शक, क्योंकि जब तक ये बात पूरी तरह साबित नहीं हो जाती है कि यह सचमुच एक साजिश थी, तब तक ये सिर्फ एक सोच है। इस साजिश के विचार आने पर डॉक्टर को आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे गलत काम करने का आदेश देती हैं। वो जानता है कि ऐसा गुनाह करने पर उसे सज़ा होगी और इसलिए वो खुद को रोकता है, लेकिन वो वॉइसेस उसे कमांड्स देती रहती हैं। सिरदर्द के दोबारा शुरू होने पर पेशेंट निराश हो गया और उसने फिर से पेन किलर नहीं लिया। अपनी इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इसी चिंता में पेशेंट ब्रूड करता रहता है। इस पेशेंट को एनवायरमेंटल चेंज से तकलीफ होने लगती है, ये उसकी सेंसिटिविटी है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं एमरस विथ इम्पोर्टेंस, डिल्यूजन्स सस्पेक्ट्स there were conspiracies against him, delusions, hearing voices, voice commands him to commit crime, discouraged from pain, brooding, and sensitive to surroundings. एग्जाम्पल 3। एक औरत बोली कि वो अपने आप को बहुत लाइक करती है। सजना संवरना, खूबसूरत लगना ये उसे बहुत पसंद है, लेकिन चाहकर भी वो इतने पैसे नहीं बचा पाती है जिससे कि वो अपनी मनपसंद ड्रेस खरीद सके। इतना ही नहीं,
वो पहले की तरह अपना स्लिम ट्रिम फिगर वापस पाना चाहती है ताकि अपने पति को रिझा सके। जब उसके पति टीवी पर किसी सुंदर एक्ट्रेस की तारीफ करते हैं तो पेशेंट तुरंत उनसे झगड़ा करने लगती है कि उस एक्ट्रेस का पति भी तो अपनी वाइफ का ध्यान रखता है और एक उसके पति हैं जिन्हें अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पेशेंट की यही इच्छा होती है कि काश उन हीरोइनों की खूबसूरती उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती तो कितना अच्छा होता। पेशेंट ने कहा कि जब से उसने अपने घर के बाहर देखा कि नींबू मिर्च रखा हुआ है, तब से उसे यही लगने लगा है कि उसकी विधवा जेठानी ने उस पर काला जादू किया है और इसीलिए पेशेंट की लाख कोशिशों के बावजूद अपने पति के साथ उसके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पेशेंट को यह भी लगता है कि इसी जादू की वजह से उसका मोटापा कम नहीं हो रहा है। इस केस में पेशेंट अपने पति को अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन वो खुद को और पति दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। पेशेंट पहले बहुत अच्छी दिखती थी और अब वो वही निखार दोबारा पाना चाहती है। जलन महसूस होने पर पेशेंट अपने हस्बैंड से झगड़ती है, यानी ये महिला क्वारलसम है। लेकिन साथ ही पेशेंट ये भी चाहती है कि फिल्मी हीरोइंस का सौंदर्य किसी तरह उसमें भी आ जाए, जैसे मानो छूकर कोई खूबी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब वो मैग्नेटाइज होना चाहती है। पेशेंट को ये भी लगता है कि ब्लैक मैजिक के कारण उसकी प्रॉब्लम्स ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब वो उस जादू से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं एमरस विथ इम्पोर्टेंस, एलिगेंस वांट ऑफ एलिगेंस, क्वारलसम फ्रॉम जेलसी, मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी एंड डिल्यूजन्स चार्म्ड एंड कैनॉट ब्रेक द स्पेल। स्पेल मतलब जादू टोना या वशीकरण मंत्र, जिसके द्वारा व्यक्ति को चार्म्ड यानी मंत्रमुग्ध कर लेना। इस ब्लैक मैजिक के असर के कारण उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं जिनसे छुटकारा हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो टू समराइज, लैकेसिस पेशेंट एमरस होता है लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी। इसलिए उसके मन में एनवी और जेलसी दोनों फीलिंग्स पैदा होती हैं। उसे अक्सर लोगों पर शक होने लग जाता है कि लोग या तो जादू से या फिर दवा से उसे किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे में पेशेंट रिवेंजफुल भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद लैकेसिस दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।